जीएसटी बिल का क्या एडवांटेज वो जानना है। देयर इज नो डाउट दैट इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इसमें कोई संशय नहीं है कि या तो प्रोडक्शन मतलब या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग मेरा जीएसटी लगेगा। मगर कंडीशन क्या है, जीएसटी लगने के बाद फिर हम जैसे अगले को प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर जीएसटी हमको वो क्लेम के रूप में वापस आ जाएगा। जब जीएसटी में ऑडिट करेंगे तो क्लेम के रूप में वो हमको वापस आ जाएगा। सर्विस इंक्रीजेज यूज फॉर कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा, और इसमें हमेशा सर्विस जो है वो हमेशा जीएसटी किस पर लगता है, कंज्यूमर पर लगता है। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन बोल रहा है इट विल ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड ट्रांसपेरेंस एंड करप्शन फ्री टैक्स। जीएसटी का मतलब, जीएसटी को लाने का मतलब ही ये हुआ कि पूरा एकदम संचय हो जाए कि कहां पर आपका टैक्स लग रहा है या कहां पर आपका टैक्स फ्री हो रहा है। पहले था वैट, एक्साइज, ये सब में क्या करता था, लोग टैक्स बचा लिया करता था। मैं जीएसटी में वो चीज अगला से अगर आप 3% पर प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो अगले को भी आप सेल 3% पर कर सकते, 5% पर नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में आपका टैक्स क्या होता है, करप्शन से बच जाता है। जो 2% जो बचना है वो आपका टैक्स के रूप में बच जाता है। अब उसके बाद रिप्रेजेंटिंग द टैक्स इज लिविड ऑन व्हेन फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ए फैक्ट्री। अब मान चलिए टैक्स कहां से बनता है, जहां से आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, तो उस कंडीशन उसी समय जीएसटी का आपका टैग लाइन लग जाता है। जहां आपका टैक्स मतलब प्रोडक्ट निकला उसी समय आपका जीएसटी टैग लाइन लग गया। अब पूरे मार्केट में वो चल रहा है, अब मान चलिए 18% एक दुकानदार ले रहा है तो अगला दुकानदार भी 18% लेगा। ऐसा नहीं कि उस प्रोडक्ट पर वो 28% लेगा। तो अगर मान चलिए आपसे ठग कर 28% ले भी लिया, जब वो जीएसटी ऑडिट कराएगा तो उस समय उसका वो टैक्सेशन पकड़ा जाएगा। यहां तक ये होगा कि उसको टैक्सेशन का पैसा भी एक्स्ट्रा के रूप में फाइनल पैसा पेड करना पड़ेगा। अब इसमें हम कुछ फिगर बनाए हैं, जीएसटी मैकेनिज्म फिगर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने बेस में रख लिया जीएसटी। अब इसी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब खुद से बनाते हैं। तो खुद से बनाने के लिए यहाँ हमने लिखा मैन्युफैक्चर क्लेम बैक जीएसटी, मतलब जिस प्रोडक्ट को हमको जीएसटी लगा, जैसे कोई सामान हम खरीदे, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमको ऐसा प्रोडक्ट बना है तो उस कंडीशन पर हमको जो जीएसटी लगा, तो वो कंडीशन हम क्या करें, जीएसटी जब वो ऑडिट फाइलिंग करवाएंगे तो वो जीएसटी मेरा पैसा जो हमको मान लीजिए 500 रुपया 10-1000 रुपया जो लगा वो पैसा मेरा क्या होगा, रिटर्न बैक आ जाएगा। तो किस में आएगा, मैन्युफैक्चर में आएगा। उसी तरह होलसेलर को अगर हम थोक दुकानदार को कोई सामान देते हैं वो भी क्या करेगा, जीएसटी ऑडिट करवाएगा। ऑडिट करवाएगा तो होलसेलर भी पैसा क्या जीएसटी को क्लेम कर सकता है, रिटर्न बैक पा सकता है। फिर एग्जांपल के तौर पर रिटेलर भी अगर पैसा, होलसेलर क्या किया, रिटेलर को दिया, रिटेलर भी क्या कर सकता है, पैसा को क्लेम कर सकता है। मगर एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर हम पैसा को क्लेम नहीं, हम सिर्फ क्या होंगे, पेड करने वाले होंगे ऑडिट। अब देखिए यहाँ पर क्यों आ रहा है ये लॉजिक, यहां से तो मान लीजिए 8% पर चला, मान लिया लेटेस्ट। अब इसको 8% पे यहाँ चला, यहां से अगला से भी ये 8% पर ही लेगा। तो ये क्या क्या, ये जैसे अपना 8% दिया तो इसका जीएसटी ऑटोमेटिक 0 हो गया, क्योंकि वो इसका पैसा रिटर्न हो गया। फिर अगला को वो दिया 8% पर, अगला को क्या दिया, वो 8% पर, इसका पैसा क्या हुआ, 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम। फिर अगला वो कस्टमर को दिया 8% पर, तो क्या हुआ, रिटेलर का पैसा क्या हो गया, 0 हो गया। इसी कारण हमने लिखा है रिटेलर क्लेम बैक जीएसटी। रिटेलर जो पैसा जीएसटी में लगाते हैं उसको वो वापस पा सकते हैं, मगर कस्टमर कभी भी पैसा वापस जीएसटी में नहीं पा सकता। कंज्यूमर हमेशा पैसा को पेड करेगा। प्रॉब्लम भी, मतलब जीएसटी पर जो आइटम छूटा हुआ है, मतलब जीएसटी उस पर किसी प्रकार का ना लगे, ना 0 लगे ना कुछ, किसी प्रकार का टैक्स ना लगे, उसको कहते हैं एग्जेम्प्ट। जैसे अल्कोहल, तंबाकू, पेट्रोल प्रोडक्ट, ये सब पर जीएसटी आपका नहीं लगता है। अब बोल रहा है टैक्स बेस्ड टू सम मिसेड जीएसटी वुड रिप्लेस मोस्ट इनडायरेक्ट टैक्स करेंटली इन प्लेस। जीएसटी जो है बहुत सारे टैक्स को रिप्लेस किया, बदला है। जैसे हमें जीएसटी का यहाँ बताया सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स क्या क्या टैक्स को रिप्लेस किया, पहला आ गया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लगता था वो कट गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कॉन्ट्रवेटिंग ड्यूटीज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सरचार्ज, एजुकेशनल एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन से। अब देखिए एजुकेशन पर भी जो टैक्स लगता था वो भी जीएसटी के द्वारा सेंट्रल टैक्स ने हटा दिया। यह सब आपका सीजीएसटी के अंतर्गत आता है।
अब यहाँ पर स्टेट टैक्स में वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स और स्टेट सरचार्ज एंड सेस टैक्स, ये सब आपका SGST के अंतर्गत, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स के अंतर्गत आता है। तो ये आपका दो कैटेगरी में इस टाइप से टैक्स को बांट दिया गया है।